हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आयुषी। मैं अपने रियल जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अभी स्विच का प्लान कर रही हूँ। कौन सी कंपनी में कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं, कैसे टेक्निकल राउंड हो रहे हैं, कितने राउंड हो रहे हैं, कितने मिनट के हो रहे हैं, कौन से इन ऑफिस हो रहा है, ये सब मैं आप सबके साथ अपनी रियल जर्नी शेयर कर रही हूँ। किसमें मेरा रिजेक्शन हो रहा है, जो कि मैंने गलती की है, आप मत करना। ये सब भी मैं अवेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो गाइज़, ये मेरा मेरा नहीं है, ये आईबीएम का फाइनल राउंड है, जो कि मेरे एक फ्रेंड का है। मेरा आईबीएम का सेकंड राउंड से ही रिजेक्शन हो गया था। ठीक है। तो ये मैंने जो आईबीएम के फाइनल राउंड था, ये मैंने पैनल वाइज डाले हैं, क्योंकि जो ये इन ऑफिस में हुआ था, और ये पैनल वाइज ही हुआ था ऑफिस में भी, कि 5 बंदों ने अलग अलग करके इंटरव्यू लिया था। कि पहले 1 घंटे इस बंदे ने इंटरव्यू लिया, देन नेक्स्ट 15 मिनट का ब्रेक दे के दूसरे ने इंटरव्यू लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक दे के लंच के बाद फिर तीसरे ने लिया। तो ये पैनल वाइज ही इंटरव्यू हुआ था ऑफिस में बुला के, जो फाइनल राउंड था आईबीएम का। वो कहने को 1 घंटे बोले थे कि 2 घंटे में कवर हो जाएगा, बट मोस्ट 3 या 4 घंटे लग गए थे इन सारे राउंड को होने में। ठीक है। तो ये था हमारा 1.5 घंटे का राउंड था। और अगर आप इन चीज़ों से कुछ सीखते हो, तो पक्का आपका आईबीएम में सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि हमें रिजेक्शन ही बहुत कुछ सिखा देती है, कि हमें पता होता है कि नेक्स्ट टाइम हमें ये चीज़ नहीं करना। हमारा तो चलो नहीं हुआ, मे भी आपका हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ अपने रियल इंटरव्यू शेयर करूं। और काफ़ी सब्सक्राइबर ने भी इनिशिएट लिया है, वो भी मेरे साथ अपने रियल इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड लोग भी, हम लोग स्विच की प्लान कर रहे हैं, तो हम लोगों के भी जो भी इंटरव्यू होते जा रहे हैं, वो सब मैं अपने चैनल पे डालती जा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं ये बता दूँ कि ये चैनल हमने अपने रियल इंटरव्यू का बनाया है। इसमें मैं एक भी कंटेंट के लिए अपलोड नहीं करती। जो मेरे रियल इंटरव्यू है, कितने क्वेश्चन कितना टाइम का था, जितना मुझे आफ्टर इंटरव्यू रिकॉल होता है, मैं वही शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और मैं डेली लाइव भी आती हूँ, कि जिसमें हम अपनी रियल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये होता है कॉल नहीं आ रही है, कैसे रेज्यूमे ठीक करें, ये सब भी हम डेली की लाइव में डिस्कस करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ लाइव में कनेक्ट हो सकते हो। और मंडे टू फ्राइडे मैं रात को 8 बजे डेली आती हूँ, एंड सैटरडे संडे वो आप लोग डिसाइड करते हो पूल से कि किस टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हो, देन उस टाइम हम शेड्यूल कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, आईबीएम का फाइनल राउंड पैनल 3। तो गाइस, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कितने क्वेश्चन तो हर इंटरव्यू में रिपीट होते, चाहे आप स्टार्टअप का दो, चाहे आप एमएनसी का दो, चाहे आप प्रोडक्ट बेस का दो। आप इंट्रोड्यूस तो हर इंटरव्यू में करोगे, रेट भी खुद को और हर इंटरव्यू में करोगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे स्टैंडर्ड हो जाता है कि वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, उसको तो आप रट ही लो। अगर आपको कम्युनिकेशन का इशू है, फ्रेशर है, तो आप उनको रट लो यार, मैं तो यही बोलूँगी। दो, और ये भी नहीं कि रटना लाइक 3-4 लाइन रटनी है, शॉर्ट रखो। जितना आप इंटरव्यू, मतलब कभी भी इंटरव्यू दे दो, तो ट्राई करो कि शॉर्ट में समझाओ। ऐसा नहीं कि पूरा सा थ्योरी समझा रहे हो, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते इंटरव्यू, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। ये इंटरव्यू रियल है, क्या पता ये आपके सिलेक्शन करा दे। तो क्योंकि रियल इंटरव्यू का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, कि कंटेंट हमारे पास है, बट हमें रियल देखना है कि अभी 25 में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी कंपनी कैसे इंटरव्यू ले रही है। क्वेश्चन 2 था, कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट और योर रोल इन इट। मतलब कि ये ऐसे भी पूछा जाता है, और जैसे मेरे से केपीएमजी में पूछा गया था कि तुम्हारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस प्रोजेक्ट में, तुम्हारा टीम साइज़ क्या है, ये सब भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं। तो पहले तो आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे ही करोगे, देन उसके बाद आप अपना टीम साइज़ भी पूछ लेते हैं। काफ़ी इंटरव्यू मेरे से पूछा भी गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी पूछा गया है। तो ये आप रेडी रखना, ये क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन पे। और प्लीज़ अपने रेज्यूमे में वही लिखना जिसको आप एक्सप्लेन कर सको। ये नहीं कि रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फालतू के कीवर्ड ऐड करते, जिसका हमें खुद भी नहीं पता, और इंटरव्यू वही चीज़ पूछ रहा है, तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और प्रोजेक्ट का जब भी आप एक्सप्लेन करो, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मेरा आईबीएम का सेकंड राउंड था, वो मेरा प्रोजेक्ट से ही ख़राब हुआ था। कि मैंने फ्लो में बहुत कुछ बोल दिया, प्रोजेक्ट में ये है, ये है, ये है, और बाद में उसी पे जब क्रॉस क्वेश्चन आने लगे, तो मैं नहीं संभाल पाई। और मुझे इतना डीप लेवल पे मुझे भी नहीं पता था मेरा प्रोजेक्ट, कि बैक एंड में कैसी चीज़ें हो रही है। तो प्रोजेक्ट को जब आप एक्सप्लेन करो, मेक श्योर कि जिसको आपको पता है वो ही बताओ, जिसको आप संभाल सकते हो क्रॉस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। Question 3. If you were given a challenging scenario in your project, how would you handle it?
कि ऐसे सिनेरियो बेस भी होते हैं कि अगर कोई तुम्हें चैलेंज सिनेरियो दे दिया तो तुम अपने प्रोजेक्ट में तुम कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे। और ये ट्राई करो कि आंसर पॉजिटिव साइड दो, फ्लो फ्लो में, मतलब कि इतना इमोशनल मत होना कि रियल चीज़ें आप शेयर करने लगो इंटरव्यूअर से। क्योंकि फ्लो फ्लो में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, अपनी चीज़ें रियल बता देते, नहीं हमें नहीं आता था, चीज़ें कर रही थी, बट उसको बोलते हाँ, उसको पॉजिटिव में बोलो कि नहीं आता था बट मैंने उसको सीखा। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हाँ, इनिशियली मुझे नहीं आता था, चैलेंज समझ नहीं आते थे, सिनेरियो समझ नहीं आते थे, बट थोड़ा R&D किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, चैट जीपीटी किया, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगा बट सीख गया, अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में समझाना ट्राई करो। Question 4, can you describe a critical situation you face in your project and how you manage it? ये क्वेश्चन भी कितनी बार मेरे से भी पूछा गया है गाइस, और ये IBM के पैनल 3 में भी पूछा गया है। तो जैसे कि हम काफ़ी बार प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं कि हम फंस जाते हैं ना, हमें पता होता हम क्या करें, क्या से क्या करें, मतलब ऐसा हो जाता है कि ना सीनियर को हम पूछ सकते हैं ना, खुद पे समझ आ रहा है करे क्या। तो उस सिनेरियो में आप लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, मतलब ओवरलोड ले लेते हो, प्रेशर ज़्यादा ले लेते हो, या कैसे करते हो। ये चीज़ ऐसे बता सकते हो कि नहीं मैं फंस जाता हूँ बट थोड़ा अगर थोड़ा स्टैक ओवरफ्लो वगैरह या ऐसा कुछ ट्राई कर लेता हूँ, तो मतलब ऐसा है क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना रिसोर्स है यार कि कहीं ना कुछ मिल ही जाता है। पहले के टाइम में तो जो पहले के डेवलपर होते थे उनके लिए तो बहुत चैलेंजेस था, बट अभी तो आपके पास चैट जीपीटी है, AI है, स्टैक ओवरफ्लो है, बहुत कुछ है यार, आप वहाँ पे जाके उस सिचुएशन से निकल सकते हो कैसे। Question 5 है, हैव यू एवर हैड ए डिसएग्रीमेंट विद योर टीम, हाउ डिड यू हैंडल इट। देखो मैं आपको सच बताऊँ, ये चीज़ मेरे साथ ना, जब मैं इंटर्न थी मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ था। एज पर मेरी परफॉर्मेंस, मैं इंटर्न को जब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी तो उन्होंने, जो मेरे सीनियर ने थे, मैं इंटर्न को ही टीम लीड कर रही थी, बट क्या हुआ था वहाँ पे भी सच में बहुत डिसएग्रीमेंट होने लगे थे, क्योंकि बाकी जो साथ के इंटर्न थे वो एग्री नहीं थे, और उनका अलग से ग्रुप बनना, बिचिंग करना इस टाइप का। तो उस सिचुएशन को तुम कैसे हैंडल करो, क्योंकि ये सिचुएशन होती है, अगर देखो आपको एक को अप्रेजल मिलता है या एक को थोड़ा मतलब अभिषेक देते हैं कोई, तो बाकी टीम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता ही होता है। अगर कोई इसमें से एफर्ट करो, कोई से कुछ भी हो सकता है सिनेरियो, तो अगर आपको कुछ लीड वगैरह कर रहा है तो बाकी टीम अगेंस्ट होती ही है। और इस चीज़ मेरे साथ भी हुई थी मेरे इंटर्न के टाइम पे, काफ़ी लोग अगेंस्ट हो गए थे, वो ग्रुपिंग करने लगे थे, कुछ भी अपडेट नहीं होता था और रिएक्ट नहीं करना अच्छे से, तो मुझे संभालना नहीं आया था। मैं तो बहुत डर गई थी सच बताऊँ। उस टाइम इंटर्न भी थी, इतना पता भी नहीं था यार चीज़ें कैसे हैंडल होती है, और प्रैक्टिकल मतलब इतना नॉलेज नहीं था सच बताऊँ तो, क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा था कॉलेज और स्कूल में मॉनिटर होते हैं ना, बट टीम लीड को संभालना बहुत अलग होता है। तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे कि अगर काफ़ी टीम आपके डिसएग्रीमेंट है कि आपकी सहमत नहीं है आपकी चीज़ों से, या आपको थोड़ा प्रेशर वगैरह, तो उस चीज़ को कैसे। तो इसका आंसर अगर आप लोग भी मुझे देना, मुझे तो अभी तक भी समझना नहीं आता कि कैसे संभालना होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा हुआ था, उसके बाद ऐसा कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्टिल अभी तक। अगर इन फर्दर मुझे मिलती है तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे देना। Question 6 है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव मिस ए प्रोजेक्ट डेडलाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइमलाइन दे देते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट कर देते हैं, बट नहीं हो पाता यार, हमें नहीं पता। कभी कभी क्या होता है, वो छोटी चीज़ बहुत अगर विद इन सेकेंड हो जाती है, पर कभी कभी बहुत छोटी चीज़ बहुत टाइम ले लेती है। डिपेंड करता है कि अगर तुम एरर आ गया, उसने ही पूरा टाइम ले लिया है, और तुम उस चीज़ को, तुम्हारी डेडलाइन जो तुमने दी थी कि कल और एंड ऑफ द डे हो जाएगा, बट नहीं हो पाया, उस चीज़ को आप कैसे करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि वो मिस हो गई डेडलाइन, तो उसको आप बताओगे कैसे। आपने खुद से डेडलाइन दिया कि मैं कल करके दूंगा, बट नहीं हो पाया, कुछ भी इशू है यार, लाइक हेल्थ इशू हो सकता है, एरर आ सकती है, सिस्टम नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा, पॉसिबिलिटी होती है ये, नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम है, तो एग्रीमेंट जो डेडलाइन थी वो तो ब्रेक हो गई ना। उस चीज़ को तुम कैसे करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आंसर तुम्हारा पॉजिटिव जाए। Question 7 है, कैन यू एक्सप्लेन ए सिचुएशन वेयर यू फेस ए मेजर प्रॉब्लम एंड हाउ यू सॉल्व इट। कैसे तुम्हें मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, कैसे सिचुएशन में, ये सब बताना होता है।
आप ये देख रहे हो थोड़े सिनेरियो बेस है, मतलब कि जो ये पैनल 3 है आगे के, जो मुझे लग रहा है जो राउंड है उसके पैनल वाइज, वो थोड़े मैनेजर टीम वगैरह कैसे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन वगैरह चीज़ें कर रहे हैं, हैंडल डेडलाइन वगैरह, इसी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन है, टेक्निकल थोड़े कम है इसमें, आप देख सकते हो। क्वेश्चन 8 है, कैन यू टेल अस ए लिटिल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ रहे थे, आप बता सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन 9 है, कैन यू एक्सप्लेन द कंप्लीट फ्लो योर प्रोजेक्ट ऑन योर वाइट बोर्ड। हाँ गाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है। लाइक अगर आप IBM के फाइनल या JP मॉर्गन के फाइनल राउंड में ऑफिस जा रहे हो, क्योंकि फाइनल राउंड मोस्टली कंपनी इन ऑफिस लेने लगी, तो वहाँ पे वो आपको सिस्टम नहीं देती है। कुछ आपको क्वेश्चन वो वाइट पेपर पे भी कराती है, वाइट बोर्ड पे कराती है, मार्कर दे देती है। तो थोड़ी प्रैक्टिस कॉपी पे भी किया करो, क्योंकि हम जब सिस्टम में कोड करते हैं ना तो हमें एरर पता चल जाती है, कोड कंपाइल नहीं होता, रन नहीं होता है, तो एरर दिखती है, बट पेज पे कहाँ से हम ये चीज़ें देखेंगे यार। अगर हम सिंटेक्स गलत भी लिख रहे हैं हमें तो ये भी नहीं पता चलेगा हमने कहाँ गलती कर दी है। तो वो अच्छी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा बहुत आप कॉपी पेन पे भी ट्राई किया करो, वाइट बोर्ड वगैरह पे भी अच्छा रहता है, क्योंकि अभी मोस्टली कंपनी इन ऑफिस लेने लगी है लास्ट राउंड। हाउ डिड यू डिसाइड विच टेक्नोलॉजी और टूल टू यूज़ इन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, आप लोग कैसे डिसाइड करते हो। देखो यार, मुझे इतना आइडिया नहीं है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। मेरा तो जब भी मैं जिस प्रोजेक्ट में गई ऑलरेडी सेटअप होता था, तो उस चीज़ को कंटिन्यू ही किया है। अगर आप लोगों ने स्क्रैच से किसी प्रोजेक्ट को किया है और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो ये मुझे भी बताना, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है कि मुझे पता हो कैसे डिसाइड होता है। क्योंकि मैं हमेशा इनबिल्ड मतलब प्रोजेक्ट के बने हुए फेस में ही, सेटअप हुए में ही गई हूँ। आप लोग अगर स्टार्टिंग से गए हो तो प्लीज़ बताना, इसका आंसर देना यार, कमेंट करना। क्वेश्चन 11 है, वाई डिड यू चूज़ रिडक्स ओवर ए कॉन्टेक्स्ट API। देखो रिडक्स का तो ये तो मैं बता सकती हूँ, हम कॉन्टेक्स्ट API अगर हमारे छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट है तभी हम यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट है तो आप रिडक्स नहीं यूज़ कर सकते, कॉन्टेक्स्ट API नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट API को मैनेज करना, कंज्यूम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टैग वाइज और सिंगल सिंगल वैल्यू, तो कोड ना मैसी हो जाता है। लाइक ऐसा लगता है कन्फ्यूजन खुद के कोड में हो जाता है, और छोटे लेवल पे हम संभाल सकते हैं, बट रिडक्स का हम बड़े लेवल पूरे स्टेट को ग्लोबली मैनेज कर सकते हैं। तो ये उनके टोटल कितने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, जो आफ्टर इंटरव्यू उन्होंने रिकॉल किया और जो मेरे साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप सबके काम आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल है ये कंटेंट, कि आप सबको सपोर्ट कर रहा है, आप सबकी जर्नी में आपकी हेल्प कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा जो मैंने डिसाइड किया है कि अपनी रियल जर्नी आप सबके साथ शेयर करनी, वो वर्थ इट है। क्योंकि आप सबको भी पता है यार कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। लाइक अगर तुम वर्क कर रहे हो, ऑफिस संभालना, अपना स्विच की प्लानिंग करना, यूट्यूब को भी देखना, तो थोड़ा कम मतलब मैसी हो रहा है मेरे लिए, बट अगर आप लोगों के लिए वर्थ इट हो रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को। और नेक्स्ट IBM का पैनल 4 का वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी इसी चैनल पे, इसी वीक होएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि IBM के सारे राउंड में 1 बाय 1 करके पहले अपलोड कर दूँ, देन मैं अनदर कंपनी का इंटरव्यू कंटिन्यू करूँगी पिकअप करके, क्योंकि एक फ़्लो बन जाएगा अगर आप सबका IBM में शेड्यूल हो रहा है। और मिलते हैं गाइस रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये मेरी रियल इंटरव्यू जर्नी है। थैंक यू गाइस, चलो बाय।